हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि पॉलन ग्रेन्स दो तरह के बताए थे हमने, टू सेल्ड और थ्री सेल्ड स्ट्रक्चर। ठीक है ना। तो टू सेल्ड में एक था वेजिटेटिव सेल और दूसरा था जनरेटिव सेल या जर्म सेल कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक वेजिटेटिव सेल है और यहाँ पे एक जनरेटिव सेल था, लेकिन यहाँ पे थ्री सेल्ड स्ट्रक्चर में एक वेजिटेटिव सेल, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक जो है ओनली वन वेजिटेटिव सेल है। ठीक है। और यहाँ पे टू जनरेटिव सेल होता है। ठीक है ना। ज़्यादातर प्लांट्स में टू सेल स्ट्रक्चर ही होता है, बट कुछ ऐसे प्लांट्स हैं इसमें थ्री सेल स्ट्रक्चर होता है। फिर उसके बाद पॉलन ग्रेन्स की बात आती है। पॉलन ग्रेन्स में हम लोग देखते क्या है कि पॉलन ग्रेन्स का जो इम्पोर्टेंस है, जैसे कि कॉन्टेन मेल गैमेट, पॉलन ग्रेन्स में मेल गैमेट्स होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को कंप्लीट करता है। ठीक है ना। नाउ अब हम लोग देखते हैं कि यह जो पॉलन ग्रेन्स होता है वो न्यूट्रिएंट रिच होता है, यानी इसमें फूड सप्लीमेंट्स होते हैं। ठीक है ना। काफ़ी मात्रा में इसमें फूड सप्लीमेंट्स होते हैं, काफ़ी न्यूट्रिशन होता है, ताकि आगे इसमें सीड्स के ग्रोथ में हेल्पफुल भी होता है। ये आगे इसका इम्पोर्टेंस हम लोग देखेंगे। कहते हैं कि इसको हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करते हैं फ्यूचर के यूज़ के लिए। ठीक है ना। बाद में कभी इसकी ज़रूरत होती है ना, पॉलन ग्रेन्स की जैसे ब्लड बैंक होता है, वैसे ही पॉलन ग्रेन्स का भी एक बैंक होता है, वहाँ भी इसको स्टोर करके रखा जाता है। और भी बहुत सारी मेडिसिन्स, न्यूट्रिशन पाउडर, फूड सप्लीमेंट्स वगैरह बनाने में भी इसका यूज़ होता है। ठीक है ना। चलिए, यहाँ तक तो हम लोग मेल के बारे में पढ़े थे, मेल ऑर्गन के बारे में, फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में देखे थे। अब हम लोगों को फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में यहाँ पर देखना है। ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव में ये हो गया पिस्टल, जिसको कि हम लोग गायनेसियम कहते हैं। एक सिंगल पार्ट पिस्टल, बहुत सारा पिस्टल का एक ग्रुप गायनेसियम कहलाता है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट इसको कहा जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। ठीक है। कहा जाता है कि जब गायनेसियम बहुत ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें फीमेल पार्ट यानी गायनेसियम में सिंगल पिस्टल ही होता है। बहुत ऐसे गायनेसियम होते हैं जिसमें एक ही पिस्टल होता है। ऐसे गायनेसियम को हम लोग मोनोकार्पेलरी, मोनो यहाँ वर्ड है, मोनो मीन सिंगल, और आप तो जानते हैं पिस्टल को हम लोग कार्पेल वर्ड से भी जानते हैं, तो कार्पेल वर्ड से बना कार्पेलरी, है ना। तो मोनोकार्पेलरी, टू पिस्टल से बाई कार्पेलरी, और मोर देन टू पिस्टल, दो से ज़्यादा पिस्टल है तो इसको हम लोग मल्टी कार्पेलरी कहते हैं। ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। वो फिर से देख लीजिए, पिस्टल की बात हम कर रहे थे, सिंगल पिस्टल है मोनोकार्पेलरी, टू पिस्टल बाई कार्पेलरी, मोर देन टू पिस्टल मल्टी कार्पेलरी के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब देखिए, कुछ ऐसे भी पिस्टल होते हैं जो फ्री होते हैं, कुछ ऐसे पिस्टल होते हैं जो फ्यूज्ड होते हैं। फ्री मतलब कि जैसे कि अगर ये पेन, ये हमने बताया ये पेन है, अगर इसको हम लोग पिस्टल मान लें तो एक ये पिस्टल हो गया, एक ये पिस्टल हो गया और एक ये पिस्टल हो गया। ठीक है ना। तो ये दो अलग अलग पिस्टल हो गया, तो ये दोनों पिस्टल फ्री पिस्टल हो गया। ठीक है ना। तो ऐसे किसी प्लांट में दो पिस्टल है, दो से ज़्यादा पिस्टल है और अलग अलग है, बिल्कुल फ्री है, तो ऐसे पिस्टल को हम लोग एपोकार्पस कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पिस्टल होते हैं जो एक साथ रहते हैं, एक साथ, है ना, ऐसे, ये तो थोड़ा सा स्टैंड नहीं कर रहा, हाँ, ऐसे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, तो ऐसे पिस्टल को हम लोग फ्यूज्ड पिस्टल कहते हैं। और फ्यूज्ड पिस्टल का एक वर्ड दिया गया है सिनकार्पस के नाम पे। ठीक है ना। अब हम लोग एक पिस्टल के पार्ट्स के बारे में देखते हैं। अगर हम लोग बात करें पार्ट्स ऑफ पिस्टल, तो पार्ट्स ऑफ पिस्टल को देखने के लिए हम लोग पहले ना एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, पिस्टल का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे कि ये बना लिया हमने जस्ट पार्ट,
सपोज करके चलिए, ठीक है। ये हो गया पिस्टल, फीमेल पार्ट्स। इस पिस्टल का जो सबसे अपर मोस्ट पार्ट है ना, इसको हम लोग स्टिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टिग्मा। और ये पतला सा पार्ट्स है, इसको हम लोग कहते हैं स्टाइल, ठीक है। और ये कहलाता है ओवरी। ध्यान रखिएगा, ओवरी है ना। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, एकदम बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बड़ा सिंपल सा पार्ट्स है, ठीक है ना। थोड़ी थोड़ी बातें अगर हम देखें तो स्टिग्मा को लेकर अगर हम समझने की कोशिश करें तो स्टिग्मा का सबसे इम्पोर्टेंस स्टिग्मा के बारे में कि रिसीव पॉलन ग्रेन्स, है ना। कहते क्या है कि स्टिग्मा पर ही पॉलन ग्रेन्स आता है, या स्टिग्मा जो होता है पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद अपने ऊपर कंटेन करता है, कहता है स्टिकी सरफेस होता है। स्टिकी का मतलब होता है चिपचिपा। इस पर चिपचिपा होने के कारण आराम से इस पर पॉलन ग्रेन्स रह सकता है, ठीक है ना। और ये अपर पार्ट तो है ही, देख रहे हैं पिस्टल का सबसे ऊपर वाला हिस्सा सबसे ऊपर है, अपर पार्ट है ना, अपर पार्ट है ना, अपर पार्ट। और ये मिडिल पार्ट कह सकते हैं आप, मिडिल पार्ट, ठीक है। और ये लोअर पार्ट, लोअर पार्ट, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम लोग इसके दूसरे पार्ट्स की बात अगर करें, स्टिग्मा की बात करते, सॉरी स्टाइल की बात करते हैं, ठीक है ना। स्टाइल की बात अगर हम लोग करें तो स्टाइल में सबसे पहली बात यहाँ बताई गई है कि ये इलोंगेटेड होता है, लंबा सा होता है, सिलेंडर होता है। सिलेंडर मतलब पतला सा, है ना। ये सिलेंडर नहीं है, सिलेंडर मतलब पतला पाइप की तरह सिलेंडर पार्ट होता है ना। ये बिल्कुल आप देखिए ना, ये बिल्कुल सिलेंडर पतला सा है, पाइप की तरह है। उसके बाद कहते हैं बीनीथ द स्टिग्मा, बीनीथ द स्टिग्मा मतलब स्टिग्मा के ठीक नीचे होता है। उसके बाद कहता है कि ये होल्ड द स्टिग्मा, तो इसके ऊपर स्टिग्मा रहता है, इसके ऊपर स्टिग्मा रहता है, मतलब स्टाइल के ऊपर स्टिग्मा होता है, या स्टिग्मा के नीचे, ठीक नीचे स्टाइल होता है, ये ध्यान रखना है। फिर कहता है प्रोवाइड पाथवे फॉर पॉलन ट्यूब, है ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब कैसे बनता है और वो पॉलन ट्यूब कैसे स्टाइल होते हुए ये ओवरी में पहुंचता है, ठीक है ना। आगे हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे। अब लास्ट इसका जो पोर्शन है जिसको ओवरी कहते हैं, ओवरी के बारे में तो बहुत बातें हैं, लेकिन यहाँ दो छोटी बातें हम लिख रहे हैं ओवरी से रिलेटेड। पहली बात है कि ये बेसल पार्ट है, एकदम नीचे का भाग है ये, आप देखिए, ठीक है ना। उसके अलावा स्वोलन पार्ट है थोड़ा सा, बाकी पार्ट के रिस्पेक्टिव थोड़ा ज़्यादा चौड़ा होता है, फुला हुआ है। कॉन्टेन ओव्यूल एंड एग्स, इसके अंदर ओव्यूल होते हैं और एग्स होते हैं, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना है हम लोगों को। अब देखिए, अभी हम लोग जो देखे थे ओव्यूल, तो यहाँ पर एक और छोटा सा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। सपोज करिए कि ये हमने ओवरी बनाया है, ठीक है, ओवरी। तो ओवरी के अंदर ना एक ख़ास स्ट्रक्चर होता है, ओवरी के अंदर ना एक ख़ास स्ट्रक्चर होता है, ओवरी के अंदर ये ख़ास स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ओव्यूल कहते हैं, ठीक है। और ओव्यूल जो है यहाँ इससे कनेक्टेड होता है, इसको हम लोग कहते हैं एक तरह का ये प्लेसेंटा ही है, ठीक है, प्लेसेंटा ही कहिए। प्लेसेंटा जो होता है ओवरी के वॉल से ओव्यूल को अटैच करके रखता है, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अब हम लोग इस ओव्यूल के अंदर क्या क्या है इसको थोड़ा बड़ा करके स्टडी करेंगे, ठीक है। ओव्यूल के अंदर ही एग का फॉर्मेशन होता है, यही कारण होता है कि हम लोग ओव्यूल को एक और नाम से जानते हैं। ओव्यूल का एक और नाम है मेगा स्पोरेंजियम, ध्यान दीजिएगा, मेगा स्पोरेंजियम। उधर मेल वाले हिस्से में माइक्रो स्पोरेंजियम था, यहाँ मेगा स्पोरेंजियम है, ठीक है ना, मेगा स्पोरेंजियम। उसी के फिगर को, इसी ओव्यूल को हम लोग बड़ा करके देखने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। देखिएगा, तो ये जो होता है ना, ये देखिए, ये मेगा स्पोरेंजियम, तो मेगा स्पोरेंजियम का ये जो हिस्सा जो होता है ना, ये आउटर पार्ट, आउटर हिस्सा, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग इंटैगुमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटैगुमेंट, ठीक है ना, इंटैगुमेंट कहते हैं। इंटैगुमेंट दो है,
ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो अपर सॉरी आउटर और इनर है ना, आउटर और इनर, आउटर और इनर ये दो, तो दो दो इंटैगमेंट हो गया, आउटर इंटैगमेंट और इनर इंटैगमेंट होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इधर से ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिस्सा होता है, ठीक है, इसको राफी भी कहते हैं। और इस हिस्से को पूरे मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के हिस्से को फ्योनिकल कहते हैं। फ्योनिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा, यही फ्योनिकल आगे प्लेसेंटा की तरह वर्क करता है, प्लेसेंटा, ठीक है, जो कि ओवरी से इसको कनेक्ट करके रखता है। यहाँ पर ये जो क्लोज हिस्सा है ना, इसको हम लोग चैलेजा कहते हैं, चैलेजा, ठीक है। और यहाँ वाले हिस्से को हम लोग माइक्रोपाइल कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। माइक्रोपाइल के अंदर ये एक ख़ास स्पेस होता है, जो ख़ास तरह के सेल्स का बना होता है, ठीक है ना, पैरेन्काइमेटस होता है कहते हैं, और इसका नाम होता है न्यूसेलस, ठीक है ना, न्यूसेलस। और इसी न्यूसेलस की मदद से यहाँ पर एक ख़ास स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग एम्ब्रियो शैक कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, एम्ब्रियो शैक। और इसी एम्ब्रियो शैक का बहुत ही इम्पोर्टेंस है, इसी में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका डिटेल पढ़ेंगे, इस एम्ब्रियो शैक का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात की मेगा स्पोर यहाँ बनना है, तो इसीलिए इसको मेगा स्पोरेंजियम कह रहे हैं हम, मेगा स्पोर का घर है ये। और मेगा स्पोर ही आगे डेवलप होके एग सेल कहलाता है, ठीक है ना। और वही एग सेल और उधर मेल का पार्ट दोनों फ्यूज़ होके ना फर्टिलाइजेशन का काम पूरा करता है, ठीक है ना। और फिर आगे एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं कि आगे के वीडियो फिर आपको देखने के लिए सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन बजाना होगा, और बेल आइकन बजा के ऑल पे उसको क्लिक कर दीजिएगा, तो इसके बाद के कंटिन्यू आपको सारे वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।